नरसिंहपुर गोटीगांव झाड़फूक के शक में किसान की गला घोंटकर हत्या, दोनों आरोपी गिरफ्तार। नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीणा ने थाना गोटीगांव पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया हत्या का खुलासा। नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी थाना क्षेत्र के ग्राम रोहिया पट्टी में झाड़फूक के शक में दो भाइयों ने मिलकर किसान की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त गमछा भी आरोपियों की निशानदेही पर जब्त किया गया है। शुक्रवार को आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। घटना 3 सितंबर की रात से 4 सितंबर सुबह के बीच टुल्लू पोखरा हार स्थित खेत में टपरिया में हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक नेतराम पिता दसरू गौड़ 55 वर्ष अपने खेत की टपरिया में अकेले रहकर खेती की रखवाली करता था। गुरुवार सुबह उसका बेटा हरप्रसाद खेत पर पहुंचा तो उसने पिता को मृत अवस्था में पाया। गले पर गला घुटने के स्पष्ट निशान थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच के बाद हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच में सामने आया है कि मृतक नेतराम झाड़फूक का कार्य भी करता था। घटना से पहले मृतक ने गांव में ही एक गोधिया बाई से मुलाकात कर रात को मुर्गा लेकर आने की बात कही थी। इसके बाद से ही वह टपरिया में था। संदेह के आधार पर पुलिस ने गाँव के ही राम कुमार और उसके बड़े भाई राम गोपाल की तलाश की। पूछताछ में दोनों बच्चों ने बताया कि 3 सितंबर की शाम राम गोपाल नागपुर से लौटा था और रात में दोनों घर पर नहीं थे। पुलिस ने शुक्रवार सुबह दोनों आरोपियों को नागपुर जाने के रास्ते खपा हाईवे पर पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि मृतक ने उसके परिवार के रिश्तों को बिगाड़ने के लिए झाड़फूक की थी और लगातार जादू टोना करने की धमकी दे रहा था। इसी रंजिश में दोनों भाइयों ने टपरिया पहुंचकर गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। गमछा रामगोपाल की निशानदेही पर बरामद किया गया है। पुलिस टीम में थाना प्रभारी मंगावनी के नेतृत्व में रफी अहमद, लेखराम धुरपे, आरक्षक करण पटेल सहित गोटेगांव थाना प्रभारी की भी भूमिका रही। किस मामले को लेकर आज ये प्रेस वार्ता की गई? कल 4 तारीख को अर्ली मॉर्निंग हमारे पास सूचना आई कि रोहिया पट्टी थाना मुंगवानी के अंतर्गत जो गांव आता है वहां पर एक व्यक्ति की झोंपड़ी में डेड बॉडी पड़ी हुई है। तत्काल हमारे जो एसडीओपी गोटेगांव है मनीष जी, ये अपनी टीम के साथ में वहां पहुंचे। पूरे घटनास्थल का मुआयना किया, जो बॉडी है उसका इंस्पेक्शन किया और अपने बल के साथ में पूरे जो सीन ऑफ क्राइम है उसको प्रिजर्व किया। सीन ऑफ क्राइम के इंस्पेक्शन से और जो बॉडी है उसके परीक्षण से ये चीज़ सामने आई थी कि वो एक नेचुरल डेथ नहीं है, गले पे कुछ स्ट्रेंगुलेशन के निशान हैं। तत्काल उसमें हमने जो पूरा सीन ऑफ क्राइम है उसको साइंटिफिकली और गहराई से जब चीज़ें जांची तो ये चीज़ प्रमाणित पाई गई कि वो जो मृतक है नेतराम गौड़, उसकी गला घोंट के मृत्यु की गई है और मर्डर किया गया है। जो जिस तरीके का इसमें घटनाक्रम सामने आ रहा था तो कोई अज्ञात में ये हमने पूरी जो मर्डर है वो अज्ञात में था। कोई आरोपी कौन है उसका हमें मालूम नहीं था। इसमें तत्काल 3 टीम गठित की गई और पिछले 24 घंटे का जो मृतक है उसके 24 घंटे के पूरे कार्यकलापों को जब हमने अवलोकन किया गया तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि नेतराम गौड़ जो मृतक है कल शाम को राम कुमार पिता हीरालाल गौड़ के साथ में देखा गया था। तो एक जो हमारी लास्ट सीन थ्योरी होती है उसके आधार पर हमने राम कुमार पिता हीरालाल गौड़ को कस्टडी में लिया, उससे पूछताछ की गई तो उसने ये कन्फेस किया कि हाँ उसने मर्डर किया है और साथ में उसके साथ मर्डर करने में उसका भाई भी शामिल था, राम गोपाल गौड़। पूरी घटना के पीछे जो मोटिव, जो घटना कारित करने का कारण समझ में आया और जो डिटेल्ड इंट्रोगेशन रिपोर्ट में जो निकल के आया वो ये है कि जो राम गोपाल गौड़ है नागपुर में रहता है और कुछ महीनों से उसकी वाइफ उसके साथ में नहीं रह रही है। राम गोपाल जो नागपुर में रहता है अभी, उसका मानना था कि नेतराम जो कि झाड़फूक का काम भी करता है, उसके झाड़फूक की वजह से उसकी पत्नी उसको छोड़ के गई है। टोना टोटका करने की वजह से उसकी पत्नी उसको छोड़ के गई है और इसी वजह से वो एक झाड़फूक या टोना टोटके का बहाना बनाकर नेतराम से शाम में 3 तारीख की इवनिंग में दोनों भाई मिले हैं। साथ में कुछ इनके बीच में पार्टी भी हुई है और उसी पार्टी के दौरान जैसा कि पहले प्लान बना के आए थे कि इसकी वजह से मेरा घर टूट रहा है, फिर इन्होंने मौका लगते ही उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। दोनों भाइयों को
हत्या कारित करने के बाद में दोनों भाई वहाँ से फरार हो गए। जो हमारे एसडीओपी गोटे गांव हैं, उनके नेतृत्व में दोनों ही टीमों ने अच्छी मेहनत करते हुए विदिन 12 आवर्स 12 घंटे के भीतर दोनों भाइयों को हमने अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर लिया है। और उन्होंने ये चीज कन्फेस करी है कि हाँ, उन्होंने ही गला दबाकर नेत्राम की हत्या की थी। इस पूरे प्रकरण में जो टीम है उसको मेरी तरफ से इनाम दिया जा रहा है। और चूंकि टोने टोटके की शंका को लेके सारी चीजें हुई हैं, ये घटनाक्रम कारित हुआ, एक आदमी की जान चली गई। तो आप लोगों के माध्यम से भी मैं आम जनता को, पूरे नरसिंहपुर की जनता को, गोटेगांव की जनता को, मुगवानी के आसपास की जनता को, सभी को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इस तरीके की चीज़ों में विश्वास नहीं करें और किसी भी प्रकार के इस तरीके के जो अंधविश्वास हैं उनमें उसको मान के या उसके चलते किसी भी प्रकार का अपराध ना करें और ना ही विश्वास करें। अदरवाइज आपको कई बार इस तरीके की घटनाएं हो जाती है, पछताना पड़ता है। पूरे प्रकरण में हम इसको स्पेशल मॉनिटरिंग करेंगे और इसमें अच्छी से अच्छी, कठोर से कठोर सजा दिलाने की हमारी इसमें प्रयास रहेगा। सर, एक और सवाल, अभी शासकीय गोटेगांव अस्पताल में कुछ नर्सिंग होम ऑफिसर के एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया है कि जो शासकीय अस्पताल है वहाँ पे एक मेल नर्स हैं, कोई एक फीमेल अपना किसी प्रॉब्लम को लेके वहाँ पे मेडिकल चेकअप करवाने गई थी। उसी के चलते नियम ये कहता है कि जब कोई महिला इस तरीके से पेशेंट जाती है तो महिला डॉक्टर या फिर उपस्थित महिला। खबर भारतवर्ष के लिए गोटेगांव नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से मनोज यादव की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।